13 जून 2025 को इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर जंग छेड़ दी और ये दावा किया कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है। उसे रोकने का ये आखिरी मौका है। लेकिन इन सब के बीच ये सवाल उठ रहा है कि आखिर नेतन्याहू के इस दावे के पीछे यही सच्चाई है या फिर उनका मकसद कुछ और है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान सच में परमाणु बम बना रहा है या हमले के पीछे नेतन्याहू का मकसद ट्रंप को जंग में घसीटना है। तो आपको बता दें कि 31 मार्च 2025 को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि ईरान ने 17 मई तक अनुमानित 408.6 किलो यानी कि 60% तक प्योरिटी वाला यूरेनियम बना लिया है। ये चिंता की बात है कि बिना परमाणु हथियार वाले देशों में अकेला ईरान इस क्षमता का यूरेनियम संवर्धन कर सकता है। हालांकि इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि ईरान छिपाकर कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है। 60% प्योर यूरेनियम के 42 किलो से एक परमाणु बम बन सकता है। इसी आधार पर कहा गया कि ईरान कुछ ही हफ्तों में 9 परमाणु हथियार बना सकता है। तो वहीं अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने जो दावा किया वो इजराइल के दावे से बिल्कुल उलट निकला। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों से जुड़े 4 लोगों ने कहा ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी टारगेट से भी 3 साल दूर है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के टॉप ऑफिसर्स को ईरान के परमाणु बम बनाने की कोई जानकारी नहीं थी। दूसरी ओर अनुमान ये भी लगाए जा रहे थे कि इजराइल नहीं चाहता कि अमेरिका और ईरान के बीच रिश्ते बेहतर हों। अभी ईरान बहुत कमज़ोर है। अमेरिका ने उस पर कई बैन लगाए हैं। अगर ईरान और अमेरिका के बीच डील होती है तो ये बैन हटाए जाते हैं। साथ ही ईरान को कई कमर्शियल फ़ायदे मिल सकते थे। इसलिए इजराइल चाहता था कि डील ना हो सके और अमेरिका भी ईरान पर हमला कर दे। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक इजरायली ऑफिसर ने कहा कि इजराइल का पूरा ऑपरेशन शुरुआत से इस बात पर टिका था कि अमेरिका किसी न किसी समय ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होगा। तो वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक न्यूक्लियर डील प्रभावित ना हो इसलिए ट्रंप नहीं चाहते थे कि इजराइल ईरान पर हमला करे। वो ईरान को अपनी शर्तों पर चलाना चाहते थे, ना कि इजराइल की शर्तों पर। सूत्रों के मुताबिक मई में ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन कर चेतावनी भी दी थी। अपने एक सहयोगी से उन्होंने कहा था कि नेतन्याहू उन्हें मिडल ईस्ट में एक बड़े युद्ध में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उन्होंने अमेरिका की जनता से वादा किया था कि वो अमेरिका को किसी भी जंग से दूर रखेंगे। बता दें कि ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम को किसी भी तरह रोकना चाहते थे, लेकिन वो बातचीत आगे नहीं बढ़ा रहा था। इजरायलियों ने उन्हें यकीन दिलाया था कि सैन्य विकल्प खोलने से ईरान के साथ डील आसान हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक असल में नेतन्याहू बिना अमेरिका की मदद के भी ईरान की लैबोरेटरीज पर ही नहीं बल्कि पूरे ईरान पर एक काफी बड़े हमले की तैयारी में थे। ट्रंप प्रशासन भी नेतन्याहू को रोकने में सक्षम नहीं थे। ऐसे में ट्रंप को उनका समर्थन करना पड़ा। उन्होंने इस बात को भी झुठला दिया कि ईरान अभी कोई परमाणु बम नहीं बना रहा है। इजराइल के हमला शुरू करने के बाद ट्रंप ने शुरुआत में इससे दूरी बनाए रखी, लेकिन अब इजराइल को जंग में ईरान पर शुरुआती बढ़त मिली तो ट्रंप खुलेआम उनके पक्ष में आ गए और अब अमेरिका ने ईरान पर सीधे तौर पर हमला कर ईरान के परमाणु ठिकानों की तबाही का दावा किया है। अमेरिका के B-2 बम वर्षक विमानों से बंकर बस्टर बम गिराकर तबाही की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक ईरान के कमजोर होने से इजराइल अमेरिकी सहयोग का सबसे बड़ा दावेदार बना रहेगा। अगर ईरान से अमेरिका के संबंध बेहतर हो जाते हैं तो इजराइल को मिडल ईस्ट में एक मजबूत टक्कर मिल सकती थी। अभी तक इजराइल अमेरिका से सबसे ज्यादा आर्थिक और सैन्य सहायता पाने वाला देश है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।